हैवानियत की हदों को पार करने की जब बात आती है तो हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। इससे पहले कई इस तरह की वारदातें हुई हैं कि उनको देखकर, सुनकर, उनके बारे में जानकर यह लगता है कि शायद इससे ज्यादा कोई इंसान कितना गिर सकता है। इससे पहले आपने देखा कभी किसी की लाश फ्रीज में मिली, कभी किसी की लाश सूटकेस में मिली, कभी किसी के टुकड़े टुकड़े कर कर कुकर में पका दिया गया। फिर लगता है कि इससे ज्यादा कोई इंसान कैसे गिर सकता है। लेकिन जब इस मुस्कान की बात निकलकर सामने आई, एक 5 साल की बच्ची की मां जिस शख्स के साथ लव मैरिज की थी, प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे जिंदगी गुजारने के लिए और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का भागीदारी बनने की बात आई थी, वो मुस्कान अपने आशिक के साथ इस कदर नशे में डूबी कि उसने न सिर्फ अपने पति को मौत के घाट उतारा बल्कि उसकी लाश के साथ वो हैवानियत की है जिसको सुनकर हर कोई दहल गया, चौंक गया। अभी तक तो इस पूरे मामले में लग रहा था कि एक इश्क मोहब्बत का मामला है, दोनों ही नशेली हैं। मुस्कान भी नशा करने लगी थी और ये जो साहिल शुक्ला है ये पहले से नशेली था और थोड़ा सा ये तंत्र मंत्र में भी जुड़ा हुआ था, इस तरह की विद्या के साथ जुड़ा हुआ था, तंत्र मंत्र करने लगा था। इसके घर का, इसके कमरे का जो विजुअल सामने आया है, जो तस्वीरें सामने है, उससे बहुत कुछ पता चल रहा है। अब यह पता चला है कि कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो सौरभ की हत्या नहीं कर दी गई। और इस सब के बाद आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स को इन्होंने मारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसकी लाश को ड्रम में सीमेंट के साथ ठिकाने लगाया और 13 दिन के लिए घूमने चले गए। तरह तरह के वीडियो आए हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, केक काट रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? इनके परिवार वाले लोग, मुस्कान के घर वाले लोग, सौरभ के घर वाले लोग कह रहे हैं, घर के लोग कह रहे हैं कि इनको फांसी की सजा दे दी जाए। इससे कम तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। देखिए आप इनकी तस्वीर, इन बेरहम लोगों को देखिए, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इनको मालूम है कि एक बहुत बड़ी हैवानियत की हद को पार कर आए हैं। केक काटा जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है या कोई और खुशी मनाई जा रही है और हंस रहे हैं। बेहया बेशरम लोग, हैवानियत की हदों को पार करने वाले लोग, एक 5 साल की बच्ची के सिर से उसके पिता का साया हटाने वाले लोग और ये बेरहम मां। ये आप देखिए तस्वीरें। अब एक और वीडियो आप देखिए, होली की वीडियो। होली खेल रहे थे, प्यार मोहब्बत का त्योहार होली, गिले शिकवों को दूर कर एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार होली। लेकिन होली की आड़ में बहुत से लोग, इस तरह के लोग, न जाने कैसी कैसी रंजिशें निकालते हैं। ये कुल्लू मनाली शिमला हिमाचल प्रदेश में जहां जहां ये गए वहां वहां उन्होंने 13 दिन तक पूरी मौज मस्ती की। 54,000 रुपए में बताया जा रहा है कि 54,000 रुपए में तो टैक्सी करके ले गए थे 15 दिन के लिए। इन लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि इनको तो सजा मिले, बाकी दूसरे लोग सबक हासिल कर लें। कभी फ्रीज, कभी सूटकेस और अब ड्रम के अंदर लाश। और जिस तरह से उन्होंने लाश के साथ बेदर्दी दिखाई है, आप अंदाज, उसके टुकड़े किए, लाश के सीमेंट को काट काट कर आप अंदाजा लगाइए कि सीमेंट कितना ठोस हो जाता है जब वो जम जाता है, उठ नहीं सकता। एक और वीडियो आई है, वो भी दिखाइए। ये कुछ आवाज आ रही है, सुनाइए अगर आवाज है। आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना। ये सरप्राइज की तैयारी हो रही है किसी तरह की। इनका केक है, उनका केक है, इनका बर्थडे है। कई बार समझ में नहीं आता कि इस तरह की जब चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन किस तरह से परिवारों को ख़त्म कर दिया जाता है, किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। खुद की ज़िंदगी को भी बर्बाद करते हैं ऐसे लोग और दूसरों को तो दुनिया से ही ख़त्म कर देते हैं। अब इस मामले में काला जादू, तंत्र मंत्र, विद्या, न जाने क्या क्या निकलकर चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं और उसके बाद फिर और भी दूसरी बातों की तरफ चलेंगे और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इश्क मोहब्बत और
प्यार मोहब्बत की बातें, आशिकी की बातें तो चल रही थी अभी तक कि एक दूसरे को पसंद करते थे, नशे में एक दूसरे के साथ ही थे, लेकिन अब तंत्र मंत्र से जुड़ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि साहिल की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में कर दी गई हो। इनके दिमाग में और किस तरह की खुराफातें चल रही थी, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सौरभ हत्याकांड में हत्या के आरोपी साहिल शुक्ला के घर से जो तस्वीरें और पेंटिंग मिली है, उसके अंधविश्वासी होने की तरफ इशारा करती है। पुलिस भी साहिल शुक्ला के घर के अंदर का नजारा देख दंग रह गई। साहिल जिस कमरे में रह रहा था, उसकी दीवारों पर महादेव, भगवान गणेश की पेंटिंग्स बनी है। कहा जा रहा है कि साहिल अपनी मरी हुई मां से बातें भी करता था। तारीख 3 मार्च 2025, जगह मेरठ। ये तस्वीर है मुस्कान की। सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को नशीली गोलियां देकर बेहोश किया, चाकू से हत्या कर शव के टुकड़े किए, ड्रम के सीमेंट के घोल में मिलाकर शव को दफनाने की कोशिश की। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों हिमाचल की राजधानी शिमला चले गए। अब इस केस में आया है तंत्र मंत्र का कनेक्शन। साहिल भूत प्रेत और आत्माओं में गहरी आस्था रखता था। आरोपी साहिल की मां की मौत 18 साल पहले हो चुकी थी। साहिल मानता था कि उसकी मां की आत्मा उसके आसपास है। मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वासी होने का फायदा उठाया। सौरभ की हत्या करने के लिए मुस्कान ने स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से साहिल को मैसेज किए। मुस्कान साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करती थी। मुस्कान ने लिखा, मुस्कान अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। साहिल के घर की तलाशी में पुलिस को डरावनी पेंटिंग्स, शैतान की तस्वीरें, तंत्र मंत्र से जुड़ी कई चीजें मिली हैं। शराब की बोतल, गांजा, असीबो गरीब पेंटिंग्स दिखी। ये पेंटिंग्स साहिल ने खुद बनाई थी, जो उसकी मानसिक स्थिति और अंधविश्वास को दिखाती है। मुस्कान की शातिर प्लानिंग, साहिल के अंधविश्वास ने मिलकर ऐसी कहानी रची जो आमतौर पर अपराध से कहीं आगे निकल गई। तो क्या इसमें तंत्र मंत्र का कनेक्शन है? साहिल के कमरे की तस्वीरें जिसमें शैतानी चित्र है, नशीली चीजें हैं, इसे सनसनीखेज बना रही है। मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी। इसके लिए वो घर से एक बार भाग चुकी थी। इसी बात को लेकर तलाक का एक केस भी फाइल हुआ। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की, शव के टुकड़े किए। इसके बाद साहिल सौरभ का कटा सिर, कटे हाथ लेकर एक बैग में अपने घर ले गया। आशंका है कि साहिल शुक्ला काला जादू के तौर पर कटा सिर अपने साथ तो नहीं ले गया। जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी। इस केस में 3 किरदार हैं। एक किरदार सौरभ, जो इस दुनिया में नहीं है। दूसरा किरदार सौरभ की पत्नी मुस्कान, जिसने पति की हत्या की साजिश रची। तीसरा किरदार है साहिल शुक्ला, जिसने सौरभ की पत्नी के साथ मिलकर सौरभ को ठिकाने लगाया। सौरभ लंदन में नौकरी करता था। बेटी के जन्मदिन पर 28 फरवरी को सौरभ, मुस्कान और बेटी पीहू ने जमकर डांस किया। इसका वीडियो क्लिप भी वायरल है। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर काफी टाइम से पति सौरभ की हत्या करने की प्लानिंग कर रही थी। 2 बार उनका प्लान भी फेल हुआ, लेकिन 3 मार्च को मंसूबे कामयाब हो गए। उस रात मुस्कान और साहिल ने सौरभ को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में भरकर सीमेंट में जाम भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।